हेलो यूज़र। सो आप सभी को सामने ये जितने भी ऑफ़र वॉल्स दिख रहे हैं अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए रेवेन्यू वॉल, वाना एड्स, एड्स इन मीडिया, इसी तरह के जितने भी ये ऑफ़र वॉल्स हैं, यहाँ हमें हर एक ऑफ़र वॉल में सेपरेटली प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। सो एग्जांपल के लिए मैं आज आपको रेवेन्यू वॉल में अपनी एक खुद की पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिससे आप सभी को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमें अपनी प्रोफाइल हर एक ऑफ़र वॉल में पॉजिटिव वे में क्रिएट करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को बस ये वीडियो पूरा देखना है, और बाकी आप अच्छी तरह से फिर उसके बाद आपको हाई लेवल के सर्वेज़ मिलेंगे और आप सर्वेज़ भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। सो मैं आपको सबसे पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा सर्वे भी कंप्लीट करूंगा। हालांकि छोटा सा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा बहुत ही कम समय में। तो चलिए, हमने अपने रेवेन्यू वॉल पे क्लिक कर लिया है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रियल ईमेल आईडी यहाँ पर सबमिट करना है, क्योंकि इस कन्फर्मेशन के लिए आपके पास मेल आ सकता है। तो उसके लिए आपको जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जो आप यूज़ करते हैं, जिस पर आप एक्टिव हैं, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ऑल राइट। सो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेट ऑफ बर्थ में अपनी जो एज है उसको 25 प्लस ही रखें, और साथ ही साथ में जो डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करेंगे यहाँ पे, उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लें, या फिर आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी क्रॉस चेकिंग के लिए आपसे पूछ सकता है आपकी एज। तो आप ध्यान रखें, आपको अपनी एज 25 प्लस ही बतानी है, बिकॉज ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कंपनीज़ पर, इसलिए आपको अपनी एज 25 टू 40 के बीच में आपको बतानी है। ऑल राइट। सो यहाँ पे मैंने अपनी एज फिलअप कर दिया है। नाउ रजिस्टर पे चलते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके। सो यहाँ पर मैरिटल स्टेज ये पूछ रहा है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैरिटल स्टेट, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि आप अपने आप को एक मैच्योर गाय, और इवन घर में जो चीज़ें खरीदने के फैसले, ये सब चीज़ें आप ही लेते हो, इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है। देखिए यहाँ पर हमारी एनुअल इनकम पूछ रहा है पूरी फैमिली की। सो आप सभी को यहाँ पर नंबर्स में एनुअल इनकम डालनी है। सो आप यहाँ पर 20 लाख टू 40 लाख के बीच में एनुअल इनकम फिलअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एग्जांपल के लिए देखिए 20 लाख कर दिया है एनुअल इनकम। यहाँ पर हमारी पूरे घर की जो इनकम होती है, ये उसको पूछ रहा है। सो यहाँ पर अब मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। सो नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है पोस्टल कोड। सो आप सभी को अगर आपकी सिटी का पोस्टल कोड नहीं पता है, तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, और बाकी अगर आपको पता हो तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। नाउ अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पर ये जस्ट फॉर सिक्योरिटी के लिए कुछ ट्रैप क्वेश्चंस पूछता है, जिससे कि हम सही तरीके से इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है पिक दी करेक्ट आंसर। सो मैं यहाँ पे दिस इज़ दी करेक्ट आंसर क्लिक कर दूँगा। ऑलराइट। सो ये देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वी नीड टू चेक दैट यू आर पेइंग अटेंशन। सो देखिए यहाँ पर फेवरेट कलर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लू, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। ये जस्ट ये देख रहे हैं कि मैं अटेंशन दे रहा हूँ या नहीं। सो यहाँ पर देखिए फेवरेट मंथ मुझसे पूछ रहा है, तो आपसे भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़कर एक पॉजिटिव आंसर दें। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके घर में किड्स जो कि अंडर 18 ईयर ओल्ड हैं, वो कितने हैं। सो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा हो या बेटी हो, ये हो सकता है आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। सो आपको अपने हिसाब से 1 या 2 या 3 कर देना है। ऑल राइट। सो यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ना तो ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा कम, एकदम से आप मीडियम तरीके से बता सकते हैं, या फिर हो सके तो आप हाई भी बता सकते हैं, लेकिन कभी भी हाई स्कूल या फिर मिडिल स्कूल मत बताना। आप ग्रेजुएशन या फिर इन यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पर आपको कभी भी स्टूडेंट या फिर ये सब शो नहीं करना है। आपको 3 ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, एम्प्लॉयड फुल टाइम, एम्प्लॉयड पार्ट टाइम, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे आपको 3 वर्क हैं, सॉरी 3 ऑप्शन हैं, आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अनेबल टू वर्क, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट, ये कभी भी एंटर नहीं करना है। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि हम किस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। तो आपको इस सब सारे ऑप्शंस में से जो भी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, आपको वो इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए मैं भी सिलेक्ट करूँगा। बस ध्यान रखें कि आपको अच्छी खासी नाम वाली इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है, जिससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में सही नॉलेज है ठीक ठाक, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
ऑलराइट, सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट रेस डू यू आइडेंटिफाई। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एशियन सेलेक्ट कर लूँगा। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो या जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नाउ अब देखिए यहाँ पे अपनी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पूछ रहा है कि मेरा रोल क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो आपको यहाँ पर लो लेवल का नहीं बताना है, काफ़ी अच्छी खासी या फिर एक तरह से मीडियम आपको अपनी पोजीशन बतानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं। सो आपको ध्यान से आपको जो भी नॉलेज हो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आपको, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं एचआर मैनेजर है या फिर ये सेलेक्ट नहीं करना है नॉट एम्प्लॉयड करेंटली, आपको काफ़ी अच्छा खासा जैसे कि एचआर मैनेजर या फिर नीचे जो प्रोडक्ट मैनेजर है इस तरह से सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं एचआर मैनेजर कर लूँगा। नाउ हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। इस हिसाब से भी आपको एक अच्छी तरह से पॉजिटिव आंसर देना है। आपकी जो भी आप कंपनी में वर्क करते हो जो आपने सेलेक्ट किया है उस कंपनी के हिसाब से आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा आपकी प्रोफाइल ही आपको अच्छी सर्विस दिलाएगी, तो इसलिए आपको पॉजिटिव प्रोफाइल को फिलअप करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी लैंग्वेजेस ने पूछा जिसको मैं नोन जानता हूँ या फिर समझता हूँ, वो मैंने इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि कुछ सर्वेज़ में वेबकैम की या फिर फ़ोन कैम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इस पार्टिसिपेशन को। तो ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर एग्री कर दिया है। वैसे ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ज़रूरी नहीं होता कि ये ऐसे सर्वेज़ आएँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वहाँ पर एग्री कर देना है जस्ट फॉर योर पॉजिटिव प्रोफाइल। बेसिकली यहाँ पर फिर से देखिए क्रॉस चेकिंग कर रहा है। जेंडर पूछ रहा है तो आपको सेम जो आपने पहले जवाब दिया था वही देना है। अब यहाँ पे देखिए सिटी पूछ रहा है, सो आप जिस भी सिटी में रहते हैं आपको यहाँ पे अपनी सिटी एंटर करनी है। दैन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ऑलराइट, सो यहाँ अगेन मुझसे मेरी हाउस होल्ड इनकम पूछ रहा है जो कि एनुअल है। सो मुझे यहाँ पर फिर से मैं वही सिलेक्ट करूँगा 20 लाख टू 25 लाख समथिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ऑलराइट, सो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपको जो जवाब आपने पहले दिए थे वही देना है, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए पूछता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा सर्वे आया है जो कि अंडर 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाएगा। सो चलिए इसको मैं एग्जांपल के लिए कंप्लीट करके दिखाऊंगा आप सभी के सामने, और किस तरह से मेरा सर्वे मैं कंप्लीट करूँगा और उसमें क्वालिफाई हो जाऊँगा और मुझे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए ये मुझसे पूछ रहा है क्या मेरा कोई प्लान है नेक्स्ट वीक में स्पेन घूमने का। सो बेसिकली ये अभी नहीं है तो मैं नो कर दूंगा यहाँ पे। तो आपको अगर इस तरह से पॉजिटिव आंसर्स देने हैं तो बेसिकली मेरा अभी नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये आई हैव ए स्मार्टफोन, तो येस ऑब्वियसली मेरे पास स्मार्टफोन है तभी मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आधार कार्ड गवर्नमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, ये भी यस कर दिया मैंने। आई प्ले गोल्फ, तो मैं नहीं प्ले करता। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है माई प्राइमरी फ़ोन इज़ एप्पल, तो मैं नो कर दूंगा यहाँ पे। सो आपको इस तरह से अपने हिसाब से आंसर्स को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि फिर से देखिए वही पूछ रहा है कि किस सिटी में मैं रहता हूँ, तो मैंने जो पहले सेलेक्ट की थी मैं वही करूँगा सिलेक्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या मैं मेन अर्नर हूँ अपने घर अपने हाउस का। सो बेसिकली आपको यहाँ पर हमेशा यस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने घर के मेन अर्नर होंगे सो आपके पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा होंगी फैसले लेने की, इसी वजह से आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है बेसिकली। फिर उसके बाद एजुकेशन लेवल भी आपको अच्छा खासा बताना है। फिर वही सेम ऑक्यूपेशन में भी आपको वही सेम सेलेक्ट करना है जो आपने पहले किया था या फिर उससे मिलता जुलता। बेसिकली ये सर्वे मिलने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आप सर्वे में क्वालिफाई करेंगे या नहीं। अगर आपने इन लोगों को अच्छी तरह से आंसर्स दिए पॉजिटिव वे में तो आपको सर्वे मिल जाएगा और आप क्वालिफाई भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि हमारे घर में मेन जो फैसले लेता है, डिसीज़न लेता है कुछ ख़रीदने के या फिर सोल्ड करने के, कौन लेता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अपने आप को ही बताऊँगा, तो आपको हमेशा अपने आप को ही बताना है। सो यहाँ पे देखिए नंबर्स में हमारी एज पूछ रहा है, तो जो प्रोफाइल बनाते वक्त आपने अपनी एज डाली थी वही सेम आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जेंडर में वही सेम जो पहले आपने किया था, मेल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सो यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहा है कि अभी फ़िलहाल मैंने कौन सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस को मैं यूज़ कर रहा हूँ या मेरी फैमिली में से कोई यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पे आपको 3, 4 या 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं जस्ट फॉर पॉजिटिव इफेक्ट। बेसिकली देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अच्छी तरह से जिस बारे में आपको नॉलेज हो आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने तो बहुत जिनके बारे में मुझे नॉलेज है मैंने उन सारी सर्विसेज को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। इस तरह से आपको भी सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए, ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है कि अगले 6 महीने में मेरी कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट को यूज़ करने का मन है या फिर प्लान है। सो इस हिसाब से मैं यहाँ पे पॉजिटिव वे में कॉमन सेंस के साथ आंसर दूंगा और उसके बाद में आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हमें दिखाए गए हैं। सो हम जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के सिलेक्ट कर लूँगा फिक्स डिपॉजिट, और यहाँ पर इसके बाद मैं शेयर्स को कर लूँगा क्रिप्टो करेंसी, और देन हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है कि बैंक्स का सर्वे आया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी आपके पास किस किस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं 3-4 बैंक अपने हिसाब से कर दूंगा। मैंने 3 कर दिए यहाँ पे, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC। इस हिसाब से आपको पॉजिटिव इफेक्ट के लिए करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी आपको यूज़ कर लेना है और ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़कर ही जवाब दें। ऑलराइट, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अब ये मुझसे पूछ रहा है कि हमारे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं, मेरी फैमिली के पास एक्चुअली। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो मैं नो कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से वहाँ पे देख लेना है। सो यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है। सो यहाँ पर किस तरह की मेरे पास कार है, तो आपको यहाँ पर जो अपनी कार का लेवल है वो आपको ना ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो, आपको मीडियम लेवल आप बता सकते हैं एक तरह से। तो देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया है। सो ये डू यू करंटली ओन अ स्मार्टफोन, तो यस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मैंने अपना स्मार्टफोन कितने रुपीज़ में बाय किया था। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपका स्मार्टफोन का कितना भी प्राइस हो आप उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। बेसिकली 20,000 से ऊपर ही रखें, जस्ट फॉर पॉजिटिव इफेक्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे घर पे कितना इंची का कलर टीवी है और इस तरह के सवाल यहाँ पे आएंगे। एयर कंडीशनर कितने हैं मेरे घर पे, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं वैकेशन हॉलीडे के लिए इन इंडिया कितनी बार जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आउटसाइड इंडिया में कितनी बार जाता हूँ। सो आप सभी को ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद ही जवाब देना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने जितने भी बैंक्स की ब्रांच के बारे में सुना हो, सो मुझे यहाँ पे सबको एंटर करना है। तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास बैंक का सर्वे आया है, हो सकता है आपके पास कोई अदर सर्वे आए। सो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास आ रहा है वही आपके पास आए, आपके पास कोई और सर्वे आ सकता है, लेकिन आपको इसी तरह से कॉमन सेंस यूज़ करके सर्वे को कंप्लीट करना है। अब देखिए बोल रहा है कि अदर बैंक्स के बारे में भी सुना है, तो बताइए। तो यहाँ पे अगर आपने सुना हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं पता तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं फिर से डालता हूँ सर्वे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने 2 बैंक के नाम और डाल दिए। नाउ अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं अभी हमसे क्या बोलता है। तो ठीक है, ये मुझसे फिर से पूछ रहा है कि एनी अदर बैंक के बारे में सुना है, तो मैंने और अदर बैंक्स के बारे में नहीं सुना। सो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि ये जितने भी बैंक्स हैं ये मैंने किन किस के बारे में सुना है, तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है। जस्ट ये इन्होंने बहुत सारी ब्रांच मुझे अलग अलग दी हैं। सो जिस जिस बैंक के बारे में आप जानते हो या जिस जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नहीं पता तो आप गूगल से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरह से मुझे यहाँ पे जिस जिस बैंक की ब्रांच के बारे में पता है मैं सब यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के लिए बटन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि फ़िलहाल मैं किस किस बैंक के साथ कनेक्टेड हूँ और किस और सर्विसेज के साथ एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्सिस बैंक। तो यहाँ मैं एक बैंक और सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो मुझसे ही पूछ रहा है कि अभी फ़िलहाल कौन से बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने पिछले 1 साल में किस बैंक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किए हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ट्रैप क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है जस्ट बिकॉज हम अटेंशन पे कर रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट नन ऑफ दीज टू प्रोसीड फर्दर। तो आप सभी को जैसा ही बोल रहा है वही सिलेक्ट करना है, नन ऑफ दीज। ऑलराइट, तो देखिए अब ये मुझे आगे ले जाएगा। सो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है मैं किस किस बैंक से एसोसिएट हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे कुछ बैंक्स के नेम्स दिए गए हैं। सो आप सभी को यहाँ पे किसी भी एक बैंक को या फिर 2 बैंक को या 3 बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपको नन ऑफ दीज नहीं करना है। पॉजिटिव आंसर के लिए आपको आंसर ज़रूर देना है, वो भी पॉजिटिव वे में। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझसे रेटिंग मांग रहा है, तो आप अपने हिसाब से रेटिंग्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सिस को इस हिसाब से दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को इससे देता हूँ। तो मुझे जैसा जिस बैंक के बारे में मैं फ़ील करता हूँ, मुझे नॉलेज है या मुझे जैसा एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से यहाँ पे बैंक्स को रेटिंग्स दूंगा। तो मुझसे ये रेटिंग्स पूछ रहा है। सो मैं सारे बैंक्स को एक एक करके रेटिंग्स मैंने दे दिया है।
ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए हमारा सर्वे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये पूछ रहा है रेट योर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग दिस सर्वे। सो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो आपको यहाँ पर शेयर करना है, जिससे कि अपने सर्वे को और इम्प्रूव कर पाएँ। सो यहाँ पर देखिए मैं अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये बोल रहे हैं क्या ये हमसे फ्यूचर में और भी सर्विस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यस कर दिया है, क्योंकि अगर फ्यूचर में इनके पास कोई और सर्वे अवेलेबल होगा तो हमें ज़रूर मिल जाएगा। ऑलराइट, सो हमारा जो सर्वे है सक्सेसफुली हो चुका है। ये देखिए हमारा सर्वे हो चुका है, अब हमें हमारा जो रिवॉर्ड है वो मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रूफ के लिए सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर हार्ड वर्क और योर क्वालिटी स्कोर वाज जस्ट इंक्रीज बाय 5। सो यहाँ पे हमारे स्कोर भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे हमारा स्कोर बढ़ता रहेगा हमें अच्छे अच्छे सर्विस मिलते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, 180 से 224 हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स मुझे मिले हैं। देखिए ये रहा मेरा प्रोफाइल का नेम ANB, ये देखिए ANB 9050। अब दोबारा से कंफर्म के लिए दिखा देता हूँ, ANB 9050। मैंने जस्ट अभी 44 पॉइंट्स का ऑफ़र कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।